हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिंग थ्योरी। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी में एक कंपोजिशन के साथ हम लोग काम करते हैं, या एडिशन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा एंड ग्रुप फॉर्म होता है। बट रिंग थ्योरी में क्या करते हैं, हम लोग के पास दो कंपोजिशन होना चाहिए, एक इंटरनल कंपोजिशन एंड एक एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों कंपोजिशन होगा वो एडिशन होगा एक, और दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो लेट से कि मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट R be an non-empty set। क्या है, R क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन R together with two composition which is addition and multiplication is said to be ring, is said to be ring if, अगर इसके साथ ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। क्या होना है, ठीक है, आर प्लस डॉट को हम लोग बोलेंगे कि वो रिंग है अगर वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि आर जो होगा वो प्लस कंपोजिशन, जो कि एडिशन कंपोजिशन है हमारा, आर जो है एडिशन कंपोजिशन के साथ एक कम्यूटेटिव ग्रुप होगा, मीन्स एक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा वो। आर प्लस इज एन अबेलियन, ठीक है, कि R प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अब सबसे पहले कि अबेलियन ग्रुप कैसे डिफाइन होगा वो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप का चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए एंड प्लस एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आएगा अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, जो ए प्लस बी है ये भी क्या होना चाहिए, ये भी R के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या हो गया, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू R एसोसिएटिविटी, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी के। जो हमारा जो थर्ड कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स देयर एग्जिस्ट E belongings to R such that A plus E is equals to A। मीन्स कोई एक एलिमेंट E बिलोंग करेगा, जिसे हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे, जिसके A प्लस E करें तो वो A हो जाए, या फिर E प्लस A भी करें तो वो E हो जाए, और E को क्या बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी है उसका। ओके, फोर्थ वन क्या होता है कि जितना भी एलिमेंट है उस R के अंदर सबका क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट इनवर्स, ए इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R सच दैट ए इनवर्स, ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड ए इनवर्स प्लस ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये जो चार प्रॉपर्टी, ये किसका हो गया, हमारा ग्रुप थ्योरी का प्रॉपर्टी हो गया। इससे ये कंपोज हुआ कि ये जो R प्लस है वो ग्रुप होगा, लेकिन अबेलियन के लिए हम लोग को और एक चेक करना हो, क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, ए प्लस बी जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए बी प्लस ए की। अगर ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि R प्लस क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप हो गया। ओके, ये तो हो गया था फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि R जो है, जो सेकेंड कंपोजिशन जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ सेम ही ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो R जो है वो डॉट के साथ इज ए सेमी ग्रुप, यहाँ पे एक सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा। सेमी ग्रुप किसे बोलते हैं, तो ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा बस। कौन सा, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी। वो क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा एंड एसोसिएटिविटी, ये जो 1 2 है उसे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाई करेगा। तो इसे समझ लेते हैं ये कैसे होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू R, ए डॉट बी जो है वो भी R में ही बिलोंग करेगा। और दूसरा क्या हो गया, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू R, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। एसोसिएटिविटी मीन्स क्लोजर को भी सेटिस्फाई किया एंड एसोसिएटिविटी जो लॉ है उसे भी सेटिस्फाई किया। तो ये हो गया सेमी ग्रुप। तो ये हो गया दो, और ये मेरा थर्ड जो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड से भी एंड राइट साइड से भी। सो लेफ्ट एंड
राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या बोलता है कि अगर हम लोग कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं ए डॉट बी प्लस सी करते हैं, क्या यहाँ पे दोनों कंपोजिशन हम लोग ले रहे हैं, एडिशन भी आ गया एंड मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। इससे पहले देखें तो सेकंड में बेस हम लोग मल्टीप्लिकेशन को यूज कर रहे थे, फर्स्ट में बस एडिशन को यूज कर रहे थे, बट थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करें हम लोग दोनों को यूज कर रहे हैं। तो ए डॉट बी प्लस सी करें तो ये आना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू द सेट आर। ओके, और ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। और अब हम लोग क्या करते हैं राइट साइड से करते हैं, तो इसे लिखते हैं ए प्लस बी डॉट सी। क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन राइट साइड से हो रहा है, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हमारा इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सेट क्या है, रिंग है। वो सेट क्या है, रिंग है विथ टू कंपोजिशन प्लस एंड एडिशन। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कोई एग्जांपल, अगर मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, अगर हम लोग एग्जांपल लें कि क्या जेड प्लस डॉट जो है ये हमारा रिंग फॉर्म करेगा कि नहीं। जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो सेट ऑफ इंटीजर्स टुगेदर विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स ए रिंग और नॉट। ठीक है, सो हम लोग ये जानते हैं कि जेड प्लस जो ग्रुप होता है ये कैसा ग्रुप होता है, ये एबेलियन होता है। अगर नहीं भी पता है तो हम लोग को ये तो पता है कि जेड प्लस क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है, और सारा साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबेलियन ही होता है ना। तो जेड प्लस तो एक एबेलियन ग्रुप होता है और इसे वेरीफाई करना में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा में। ठीक है, हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि ये सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर आर डॉट मीन्स जेड डॉट को सेमी ग्रुप देना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड का 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो इंटीजर लेंगे। लेट से कि ए बी मेरे पास दो इंटीजर है, तो अगर दो इंटीजर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जानते हैं कि दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन अगेन एक इंटीजर ही होगा, तो मीन्स ए डॉट बी जो आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये तो सेटिस्फाई हो गया। सेकंड देखते हैं, फिर से क्या बोल रहा है कि तीन इंटीजर ले रहे हैं हम लोग, ए डॉट बी डॉट सी। बी डॉट सी को पहले मल्टीप्लाई करें या फिर ए डॉट बी को पहले मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इंटीजर में, ये तो सिंपल नंबर की हो रही है ना। पूरे आर के बारे में बात करें तो हम लोग कोई भी नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू सेम रहता है। तो यहाँ पे ये सिंपल जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी जो एसिस्टिविटी लॉ है वो भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो सेकेंड है कि सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, मीन्स जेड डॉट क्या है, यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर दिए कि जेड डॉट क्या है, एक सेमी ग्रुप है, एक सेमी ग्रुप है। ओके, अब बचा थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि अगर हम लोग बी और सी, ए बी सी तीनों क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे, इंटीजर को ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें, वैल्यू सेम होगा। कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, कोई भी इंटीजर अगर हम लोग ले रहे हैं, लेट से बी प्लस सी और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि नंबर में पूरे आर में भी हम लोग ये करते हैं कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होगा ही, और फिर उसी तरह अगर हम लोग ए प्लस बी लेंगे डॉट सी लेंगे तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी तो होगा ही। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इंटीजर के केस में सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब जेड प्लस डॉट क्या हो गया हमारा, एक रिंग फॉर्म कर रहा है। जेड प्लस डॉट क्या कर रहा है, रिंग फॉर्म कर रहा है। इसी तरह हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं कि रैशनल जो होगा वो भी रिंग फॉर्म करेगा, रियल जो होगा वो भी रिंग फॉर्म करेगा। ओके, इसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होगा वो भी रिंग फॉर्म करेगा। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि लेट से कि मैट्रिसेस का सेट है एम एन आर प्लस डॉट, क्या है, एन बाय एन का मैट्रिक्स है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये भी रिंग फॉर्म करता है। ठीक है, ये भी रिंग फॉर्म करेगा एम एन आर प्लस डॉट। इसके साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग जेड एन प्लस डॉट लें तो ये भी रिंग फॉर्म करेगा। यहाँ पे जो प्लस है वो एडिशन मॉडुलो प्लस होगा। ठीक है, एडिशन मॉडुलो एन का है ये प्लस साइन, तो ये भी रिंग फॉर्म करेगा। हम लोग इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये आप लोग खुद से ट्राई कर लेना। अब हम लोग देखते हैं क्या दो रिंग है उसका प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, लेट से क्यू एंड जेड को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
हम लोग दो रिंग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि मेरे पास R1 और एंड R2 जो है बी टू रिंग्स, ठीक है। R1 और R2 क्या दो रिंग है। तो हम लोग ये देखेंगे देन कि इन दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें R1 क्रॉस R2 इज ऑल्सो ए रिंग, कि इसका प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक रिंग ही फॉर्म करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग यहाँ से कोई भी दो रिंग उठाएं, लेट्स से कि मेरे पास रैशनल इनटू लेट्स से हम R कर रहे हैं, इसके साथ प्लस एंड डॉट को अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये भी जो है Q क्रॉस R ये भी क्या होगा, रिंग होगा। इसी तरह हम लोग देख सकते हैं Z क्रॉस R प्लस डॉट ये भी क्या होगा, रिंग होगा। इसके साथ और भी कुछ हम लोग उठा सकते हैं, लेट्स से Z क्रॉस Q भी प्लस डॉट के साथ क्या होगा, रिंग होगा। और इसे वेरीफाई करना भी इजी है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये अबेलियन ग्रुप है, देखेंगे कि हाँ ये अबेलियन ग्रुप निकल रहा है। फिर हम लोग इसके साथ सेमी ग्रुप चेक करेंगे और ये काफ़ी इजी होगा चेक करना। क्यों Q क्रॉस R अगर हम लोग निकालेंगे, Q क्रॉस R का जो सेट आएगा वो क्या होगा, सेट वो होगा ए बी, जहाँ पे ए कहाँ से आएगा, रैशनल से, एंड बी कहाँ से आएगा, तो सेट ऑफ रियल लाइन नंबर से आएगा। तो हम लोग इस पे हम लोग ऑपरेट कर सकते क्या ये ग्रुप एबेलियन है कि नहीं है, पहले चेक करेंगे, फिर सेमी ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि R1 R2 जब कोई दो रिंग है उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक रिंग ही होगा। अब हम लोग जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, इसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग ग्रुप थ्योरी में देखे थे कि ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड फिर अबेलियन ग्रुप मीन्स कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेम चीज़ यहाँ पे करना। सबसे पहले कोई भी सेट, नॉन एम्प्टी सेट हमारा रिंग होना चाहिए। अगर वो रिंग है तो कम्यूटेटिव रिंग होने के लिए उसे क्या करना होगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो ए रिंग, लेट्स से ए रिंग R plus dot is commutative ring if for all A B belongs to the set R, A dot B is equals to B dot A होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एडिशन में तो फॉलो हो ही रहा है। क्योंकि ये जो R प्लस है, हम लोग क्या बोले, R प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है। और अबेलियन ग्रुप ये तभी होगा जब इस प्लस के साथ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो हमें बस चेक क्या करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं, वो देखना है, ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो फिर से हम लोग यही सेट ऑफ इंटीजर्स उठा लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि Z प्लस डॉट के बारे में हम लोग चेक करना चाहते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि ये रिंग है, हम लोग देख चुके हैं। अब क्या ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए ए बी दो इंटीजर ले रहे हैं Z का, तो दो इंटीजर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इक्वल ही होगा ना। हम लोग तो ये तो जानते हैं कि जब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा, चाहे हम लोग उसका ऑर्डर को रिवर्स कर दें, मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को। इसका मतलब कि इंटीजर के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप हो गया, सॉरी ये जो रिंग है वो कैसा रिंग हो गया, कम्यूटेटिव रिंग हो गया। इसका मतलब ये इंटीजर जो है कम्यूटेटिव रिंग होगा, Q प्लस डॉट कम्यूटेटिव होगा, R प्लस डॉट कम्यूटेटिव होगा, C प्लस डॉट कम्यूटेटिव होगा, Zn प्लस डॉट भी कम्यूटेटिव होगा। बट हमें ये चेक करना, ये MnR, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं MnR, अगर हम लोग देखें तो क्या ये कम्यूटेटिव है। तो हम लोग बेसिक एक फंडा जानते हैं, क्या जानते हैं कि मैट्रिक्स, ये क्या है, मैट्रिक्स है ना, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जिसका जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि a इंटू बी इक्वल होगा b डॉट a के। ये हम लोग बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, ये इक्वल नहीं होता है। कभी कभी इक्वल हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, मीन्स ये इक्वल होता नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कैसे करे, कम्यूटेटिव लॉ के लिए वही तो कंडीशन है कि ये दोनों को इक्वल होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि MnR जो है ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, नॉट ए कम्यूटेटिव रिंग, ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है MnR, ठीक है। और इसे वेरीफाई करना काफ़ी इजी। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे M2R का एक मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ ताकि इजीली ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ABCD, इसका एलिमेंट तो ऐसा ही होगा, इसके साथ और एक ले लेते हैं, लेट से EFGH, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे ये आएगा AE प्लस BG, अभी इतना ही लिखते हैं, एक ही एलिमेंट से शायद वेरीफाई हो जाए। इसके आगे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, EFGH इंटू ABCD, यहाँ से क्या आएगा, दिस इज EA प्लस FC, पहला एलिमेंट, एंड बाकी 3 एलिमेंट और है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आया, AE, यहाँ पे भी है सेम, बट यहाँ पे B एंड G है, यहाँ पे क्या आया, F एंड C है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, ठीक है। जो ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो MnR है ये कम्यूटेटिव ग्रुप कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म नहीं करेगा, ओके। अब यहाँ पे ये जो केस है कि R1 R2 रिंग था तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हुआ, रिंग हुआ। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर R1 R2, अगर हमारा R1 R2 दो कम्यूटेटिव रिंग है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कम्यूटेटिव ही होगा, ठीक है। इफ R1 एंड R2 आर कम्यूटेटिव रिंग देन R1 क्रॉस R2 इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, ठीक है, कि R1 क्रॉस R2 क्या होगा, वो भी कम्यूटेटिव होगा। इसका मतलब Q क्रॉस R क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग हो गया। Z क्रॉस R क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग हो गया। Z क्रॉस Q क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग हो गया, ठीक है। ये बेसिक है। फिर तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग तक क्या हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डिफाइन करेंगे कि जीरो डिवाइजर क्या होता है, फिर इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करेंगे, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।